अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में आईब्रो बनाना कि हम आईब्रो किस तरह से बना सकते हैं। तो आईब्रो बनाने से पहले आपने लगाना होता है कोई भी पाउडर, कोई भी तिब्बत पाउडर भी है आपके पास, चाहे खारिश वाला भी है, जड़ा भी है, मतलब पाउडर आपने लगाना है ताकि आईब्रो का जो बाल है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सीना वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम करेंगे बालों को कट, जो एक्स्ट्रा बाल है आईब्रो के, तो उनको हम फिंगर मार के ऊपर की तरफ करेंगे, उनको एक्स्ट्रा वालों को कट कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास होना चाहिए इस तरह का थ्रेड, कोई भी थ्रेड हो जाए, जिसके मेरे पास है टच ऑन का थ्रेड, क्योंकि ये वाला जो होता है ये स्पेशल आईब्रो के लिए होता है। अगर हम जो है सिलाई सुई वाली नलकी ले लें तो उससे वो जो है ना वो धागा बार बार टूटता है, तो ये बार बार टूटता नहीं है। तो ये वाला हमारे पास थ्रेड होना चाहिए। इसको बाल शाल दे लेने, उसके बाद हम दरमियान से आईब्रो स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ इनकी आईब्रो पे बाल, क्योंकि दूर से नज़र नहीं आ रहा, पास से मैं चेक करवाती हूँ। तो ये देखें इनकी आईब्रो पे कितने सारे बाल हैं, ठीक है। तो हम जो है ये जब बाल निकालेंगे तो हमने कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कौन से बाल निकालने हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए जो उनके आईब्रो के घने बाल हैं इनको हमने नहीं निकाला, ये शेप हमें ऑलरेडी नज़र आ रही है। जैसे एक्स्ट्रा बाल हैं वो हम निकाल देंगे। दूसरी आईज पे भी आप देख सकते हैं इसी तरह दोनों पे बाल हैं। इन दोनों को हमने जो है दोनों आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकाले, मतलब आईब्रो की शेप जो है वो हम मोटी रखेंगे, हम पतली नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो नीट हो जाएंगे, तो एक नीट एंड क्लीन सी शेप निकल के नज़र आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करवाना है, ऊपर से आईब्रो टाइट करवानी है इस तरह से, क्योंकि टाइट किए वगैरह कभी भी आप करोगे तो कट्स लगेंगे। तो फिर इस तरह से आपने तिरछा धागा ऊपर से चलाना है आईब्रो के अकॉर्डिंग। फिर आपने दूसरी साइड से देखें नीचे की तरफ शेप बनी हुई है, तो हम नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा बाल है वो इस तरह से नीचे की तरफ धागा करके निकाल देंगे। तो हमने जहाँ से हम कर रहे हैं आईब्रो, हमने जो है वहाँ से स्किन जो है वो टाइट करवाते रहना है। स्किन टाइट नहीं होगी तो आईब्रो पे कट्स लगेंगे। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जो कट्स लगते हैं वो फिर जल्दी बढ़ते भी नहीं, और ज़ख्मों की तरह वो आंखों पे रहते हैं और बहुत बुरे भी लगते हैं, और जब भी मुँह शूंद हो तो साबुन की चन्नी भी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखें नीचे से भी आपने इस तरह से तिरछा सा धागा रखना है। ये देखें इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग, और उसकी शेप के अकॉर्डिंग हमने मोड़ते जाना है। जो एक्स्ट्रा बाल है हमने इस तरह से वो वाले बाल निकालते जाना है। तो ये मैंने बिल्कुल भी वीडियो फास्ट नहीं किया है, जी नॉर्मल जिस तरह से मैं धागा चलाती हूँ बस वही मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो ये देखें जी इस तरह से आपने साइडों पे जब करना है तो आपने इसी तरह के साइडों को धागा मोड़ते जाना है, और इस तरह तिरछा इसको मोड़ते करते जाना है। मतलब आपने जो शेप की लंबाई है वो भी कट नहीं करनी। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको भी कट नहीं करना, आपने धागे को मोड़ना, इस तरह से एक्स्ट्रा बाल जो है वो निकालते जाना है, और फटाफट जो है वो आईब्रो हो जाती है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने धागा चलाना है, लाइट हाथ रख के, बहुत आपने ऐसे सख्त हाथ रख के जो है आँखों पे धागा नहीं चलाना, क्योंकि सख्त हाथ रख के जब चलाते हैं तो धागे के निशान जो है वो आँखों पे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आंखों पे दर्द भी होना शुरू हो जाता है और ज़ख्म से भी बन जाते हैं। तो आपने जब भी ऐसे आईब्रोज़ कर रहे हैं, आप जहाँ से कर रहे हैं, आपने बस इस तरह से स्किन जो है वो टाइट करवाते जाना। देखें मैं पास से आपको चेक कराती हूँ, देखें कितने मज़े की ये शेप बन गई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सी। और ये वाली आप देख लें, इसके भी ये हम एक्स्ट्रा वाले बाल निकालेंगे, शेप के साथ से, शेप से दूर से सारे बाल निकालेंगे। ये देखें ये मैंने शेप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, जो इसके बाल थे एक्स्ट्रा वही वाले मैंने निकाले हैं। तो इनको मोटी शेप चाहिए थी इसलिए मोटी ही रखी है। अगर आप पतली करना चाह रहे हैं तो आप थोड़े एक लाइन और निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मोटी रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह एक्स्ट्रा निकालें। मैं दूसरी आईब्रो पे बताती हूँ। जब हम दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरी आईब्रो करते हैं तो हमने बैक साइड पे आना होता है, क्योंकि बाल जब दूसरी साइड को होते हैं तो हमने धागा उसके ऑपोजिट साइड पे रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने दूसरी साइड पे देखें, इधर जब ये वाली आइज़ की थी मैंने तो मैं फ्रंट पे थी, अब मैंने बैक दूसरी वाली कर रही हूँ तो मैं बैक पे आई हूँ। तो इससे ये होता है कि ईजी भी होता है, बाल आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप फ्रंट पे रह कर दूसरी भी करेंगे तो वो बाल नहीं निकलेंगे, बल्कि उल्टा ज़ख्म वगैरह ही बनेंगे और अगले भी टूट जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है शेप के अकॉर्डिंग धागा चलाना है, जो आपके एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकालना है, और जिस तरह को शेप मुड़ी हुई है इसी तरह आपने धागा भी मोड़ना है। ये देखें यहाँ से इस नीचे की तरफ तिरछे, तो यहाँ से मैंने नीचे की तरफ धागा रखा है, और दूसरी साइड से ऊपर की तरफ है तो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। तो इस तरह से आपने अच्छे से नीट कर लेना, लेकिन हाथ जो है वो अपना लाइट रख के, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से आपने नीचे से भी करना है। अगर आपको उस आईब्रो पर समझ नहीं आई तो इस आईब्रो पे आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। इस तरह से देखें आपने एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। ये देखें इस तरह से धागे के साथ ही आपने नीचे करने हैं बाल जो एक्स्ट्रा से हैं, और उनको फिर आपने इस तरह से नीट कर लेना है। ये देखें मैंने बिल्कुल हल्का हाथ रखा है, ज़रा भी आंखों पे धागे का निशान नहीं पड़ रहा है। तो ये देखें जिस साइड को शेप मुड़ती जा रही है उसी साइड को मैं अपना
धागा चलाते हुए जा रही हूँ। और चूड़ियाँ आपने इसमें कम डालनी है, जो धागे में मैंने बाल से डाले हुए हैं ना, ये आपने कम डालने हैं। उससे ये होता है कि धागे के ज़्यादा बाल हों तो फिर आईब्रो की शेप में से बाल निकल आते हैं, अगर कम हो तो फिर आईब्रो की शेप से बाल नहीं निकलते हैं। ये देखें, जिस साइड को आईब्रो की शेप मुड़ रही है मैं भी उसी साइड को अपना धागा मोड़ी। तो इस तरह से सारी आईब्रो नीट कर लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो जो है वो आपको मेरी मिलती रहें। और मैंने वो बहुत सारी डाली भी हुई हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से हम फ्रंट से भी अच्छे से नीट कर लेंगे, ऊपर से नीचे से आईब्रो के सारे हम जो अच्छे से नीट करेंगे। जब हमें मतलब पता चले कि ये आईब्रो हमारी बिल्कुल नीट हो चुकी है तभी हम आईब्रो को छोड़ेंगे। एक बाल इधर तो एक उधर तो एक इधर, इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो अब ये देखें, ये दोनों आईब्रोज हो चुकी हैं नीट। ये वाली का उधर वाली का थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा और सेट करूँगी। अब मिड से भी हम पहले कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मिड से हम करेंगे, धागा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम चलाएँगे। तो ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये मैं निकाल देती हूँ और फिर आईब्रो हमारी जो है परफेक्ट हो जाएगी। देखिए, दूसरी में से परफेक्ट निकले हुए हैं, इसमें से नहीं निकले तो इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। हमने फ्रंट पे आके शेप चेक करनी है और अगर हमारी इक्वल शेप है ठीक है, अगर कोई ऊपर नीचे है ज़रा थोड़ा मासा तो फिर हम उसको इससे सेट कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से जो है आपने सेट कर लें, थोड़े थोड़े बाल लेके। आईब्रो जब भी हम करते हैं हम थोड़े थोड़े बाल ले करते हैं, हम एकदम पूरी आईब्रो पे इस तरह से धागा नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बाल हो तो वो सारे फंस के तो आपके आईब्रो का जो आइज़ बॉल है वही बाहर निकल आएगी। तो इसलिए आपने जो है बड़े ध्यान से आइज़ पे धागा चलाना है और बड़े ही तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोई इक्का दुक्का बाल रह गया उसको हम करेंगे इस तरह से ट्यूज़र से नीट। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई छोटा छोटा बाल रह गया तो आप उसको पे धागा ही रगड़ते रहे, इतना रगड़ने का उसका रैश हो जाए, नहीं। आपको इक्का दुक्का रह गया तो उसको छोड़ दें, उसको आप बाद में इस तरह से ट्यूज़र से नीट कर दें। कोई आपका इक्का दुक्का बाल रह गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना, जब आपने आइज़ पे ट्यूज़र चलाना है तो आपने इस तरह से दोनों फिंगर की हेल्प से आइज़ को टाइट करना है इस तरह से। ये देखिए, जब भी हम ट्यूज़र चलाएंगे आइज़ पे हमने दोनों फिंगर की हेल्प से आईब्रो को टाइट करना है और फिर हम जो है ना इस तरह से ट्यूज़र से बाल निकालेंगे। हम ऐसे ही ढीली छोड़ते हुए निकालेंगे तो चूंटियाँ भी बजेंगी तो और जो क्या उसको बोलते हैं ज़ख़म भी हो जाएंगे और निशान भी पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपने जब भी आईब्रो पे धागा चला रहे हैं, आप चाहे आप ट्यूज़र से निकाल रहे हैं, तो आपने स्किन को टाइट लाजमी करना है। अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो आपको कट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो ये देखें जी, कितनी मज़े की नीट एंड क्लीन आईब्रो हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।